संकट चौथ, जिसे तिलकुटा चौथ या माघ चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की कई प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख बुढ़िया माई और गणेश जी की कथा। संकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। वह भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी और हर चतुर्थी को उनका व्रत और पूजन किया करती थी। गणेश जी की परीक्षा। एक बार गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक छोटे बालक का रूप धारण कर बुढ़िया के पास आए और बोले, माई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। बुढ़िया के पास उस समय थोड़ा सा चुटकी भर सत्तू या तिलगुड़ था। उसने बड़े प्रेम से वह बालक को खिला दिया। इसके बाद बालक ने कहा, माई, मेरा पेट तो भर गया, अब मुझे सोने के लिए जगह दे दो। बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी के एक कोने में उसे सुला दिया। चमत्कार। अगली सुबह जब बुढ़िया जागी तो उसने देखा कि उसकी कच्ची झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई है। जिस कोने में बालक सोया था, वहां सोने चांदी के ढेर लगे थे। बुढ़िया यह देखकर चकित रह गई और उसे समझ आ गया कि यह स्वयं भगवान गणेश की कृपा है। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखे। शाम को भगवान गणेश की पूजा करे और यह कथा सुने। चंद्रोदय, चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोले। नी पड़ोसन का लालच। बुढ़िया की संपन्नता देख उसकी पड़ोसन को बहुत जलन हुई। उसने भी लालच में आकर संकट चौथ का व्रत रखा और गणेश जी से धन मांगा, लेकिन उसका मन साफ नहीं था। उसने दिखावे के लिए पूजा की, परिणामस्वरूप उसके घर में बरकत होने के बजाय नुकसान होने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी। संकट चौथ का महत्व। विघ्नहर्ता का आशीर्वाद। माना जाता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। संतान की रक्षा। यह व्रत विशेष रूप से संतान के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। तिल का दान। इस दिन तिल और गुड़ का प्रसाद, तिलकुटा, बांटने का विशेष महत्व है। पूजन विधि। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखे। शाम को भगवान गणेश की पूजा करे और यह कथा सुने। चंद्रोदय, चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोले।